सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। एक बार महर्षि व्यास अपने कुछ शिष्यों के साथ पाताल में आवास कर रहे थे। वहीं वो सत्संग और स्वाध्याय और तप साधना, योग अभ्यास इत्यादि आत्मिक उन्नति के लिए किया करते थे। उनके पुत्र सुखदेव भी वहीं पे थे। एक दिन ऋषि सुखदेव के मन में प्रश्न उठा और पिता से पूछा कि इस संसार में व्यक्ति अनासक्त होके कैसे संसार के संपूर्ण कार्य कर सकता है। पिता ने समझाया, किंतु कुछ समय पश्चात पुनः उन्होंने यही प्रश्न किया। तब महर्षि व्यास ने कहा, हे पुत्र, तुम विदेह राज जनक के पास चले जाओ, वो आपके प्रश्नों का सम्यक उत्तर देगा। ऋषि व्यास समझ गए थे कि ज्यादा सन्निकट रहने की वजह से श्रद्धा में न्यूनता आ जाती है। इसी कारण जो ऋषि ने समझाया ठीक तरह से विश्वास नहीं हो पाया। उस समय पाताल अमेरिका का नाम था और मिथिला के राजा जनक, मिथिला थी नेपाल में। साथ में ये भी कहा ऋषि ने कि आकाश मार्ग से नहीं जाना, भूमि से ही जाना, भूमि पथ से जाना, श्रम करके जाना, क्योंकि तप के बाद जब भूमि उपजाऊ हो जाती है तो बीज डाला जो जाता है वो शीघ्र अतिशीघ्र ही अंकुरित होकर लहला उठता है। इसी तरह से ये ज्ञान के बीज डाले जाते हैं अंतःकरण में, किंतु तप्त शुद्ध उपजाऊ अंतःकरण होने के पश्चात व्यासपुत्र सुखदेव महाराज जनक के यहाँ पहुंचे। वहां द्वारपालों ने जनक के पास समाचार पहुंचाया कि व्यासपुत्र सुखदेव आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। जनक ने पूछा, हाव भाव से कैसा लगता है? महाराज जिज्ञासु ज्ञात होता है। महाराज जनक ने कहा, ठीक है, उनको 7 दिन तक वहीं रहने दो और कुछ कहना मत। 7 दिन तक सुखदेव मुनि महाराज जनक के मुख्य द्वार पे रहे और किसी ने पानी के लिए भी नहीं पूछा और बैठने के लिए भी नहीं कहा। उसके पश्चात महाराज जनक ने अपने सेवकों से पूछा कि मुनि पुत्र का क्या हाल है? कोई खिन्नता चेहरे पे दिखाई देती है या कुछ बोल रहे हैं? सेवकों के द्वारा ज्ञात हुआ कि वो जैसे आए थे प्रसन्न मुद्रा में वैसे ही है, कोई फर्क नहीं है। तब जनक ने आदेश दिया कि उनको अब अंदर वाले भीतर वाले द्वार पे ले आओ और 7 दिन तक वहीं उन्हें रहने दो। तब उन्हें कहते हैं कि अंदर वाले द्वार पे उन्हें ले आए और 7 दिनों तक ऋषि पुत्र वहीं स्थित रहे। किसी ने मान सम्मान इत्यादि का कोई भी औपचारिक व्यवहार नहीं किया। तब महाराज जनक ने पूछा कि ऋषि पुत्र की कोई प्रतिक्रिया? सभी ने कहा, कुछ नहीं महाराज, वो जैसे आए थे ठीक वैसे ही प्रसन्न मुद्रा में है। तब महाराज जनक ने कहा कि अब 7 दिन उसे अंतःपुर में ले आओ और उनकी अच्छी तरह से सेवा करो। तब वैसा ही हुआ। उसके पश्चात महाराज जनक ने पूछा अपने सेवकों से कि इस समय ऋषि पुत्र का क्या व्यवहार है? सेवकों ने कहा, महाराज वो जैसे प्रथम दिन थे
वैसे ही उनके चेहरे पे प्रसन्नता की धूप खिली हुई है। कोई बदलाव नहीं है और ना कोई उनको खिन्नता है। तब महाराज जनक स्वयं उनके पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि हे ऋषि पुत्र, आप तो ऐसे ही सब कुछ जीत चुके हैं, कोई विकार आप में है ही नहीं। आप मन में उठने वाली जो तरंगे हैं उन सबको नियंत्रित कर चुके हो। अब क्या है जिज्ञासा जो आप यहां पधारे हैं? सुखदेव ऋषि ने कहा कि महाराज, मैंने अपने पिता से एक प्रश्न पूछा था, उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। आपसे भी वही पूछता हूं। संसार के संपूर्ण कार्य करते हुए अनासक्त कैसे रह सकता है व्यक्ति, ये मेरी जिज्ञासा है। महाराज जनक ने कहा, ठीक है, कल प्रातः होने पर जब राज दरबार लगेगा तब हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। अगले दिन दरबार लगा और महाराज जनक ने महर्षि सुखदेव को बुलाया और उनके हाथ में एक घी से भरा हुआ, जो कि लबालब भरा हुआ था, एक कटोरा उनके हाथ में थमा दिया और ऋषि पुत्र से कहा कि आप पूरे नगर का चक्कर लगाओ और इसमें से एक बूंद भी घृत गिरना नहीं चाहिए। 2 तलवार हाथ में, नंगी तलवार लिए हुए सेवक आपके साथ रहेंगे और यदि एक बूंद भी गिर गई तो ऋषिपुत्र आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। तब महर्षि व्यास चल दिए। साथ में 2 नंगी तलवार लेके सैनिक उनके साथ घूमते रहे और संपूर्ण नगर में चक्कर लगा के आए। जब आ गए चक्कर लगा के तो कटोरा लाके रख दिया और पूछा, मुनिवर, इससे कोई बिंदु गिरा तो नहीं? महर्षि व्यास बोले, महाराज, यदि गिर गया होता तो क्या आपके पास जीवित आता? तो आप ये बताइए, जनक ने पूछा, कि हमारे राज्य में जो बगीचे हैं, जो गलियां हैं, चौबारे हैं, शिक्षा संस्थाएं हैं, औषधालय है, बाजार है, नगर कोट है, नगरवासी है, अश्वशाला, गजशाला, गौशाला, संपूर्ण राज्य आप घूम आए, वो आपको कैसा लगा? सुखदेव ने कहा, महाराज, मैंने तो ये कुछ भी नहीं देखा। क्यों मुनिवर? महाराज, मैंने तो केवल एक चीज ही देखी है, मृत्यु। कटोरा को देखता रहा, कटोरा से कोई बूंद गिर जाती तो मृत्यु निश्चित थी, इसलिए मुझे केवल ये कटोरा ही दिखाई दिया और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। राजन, मुझे नहीं पता आपका नगर कैसा है। महाराज जनक ने कहा, हे मुनिवर, ठीक यही मेरी दशा है, मेरी मनोदशा भी यही है। मुझे भी केवल मृत्यु ही दिखाई देती है। इस कारण मैं जो भी कार्य करता हूं, जैसे आप नगर में घुमाए, किंतु नगर से अच्छे बुरे कोई भी संस्कार आपके अंदर बीज रूप में नहीं पड़ा, क्योंकि आपने केवल मौत को देखा। मुझे भी इस संसार में, इस राज्य को करते हुए केवल मृत्यु दिखाई देती है। इस हेतु से मेरी किसी भी कार्य में आसक्ति नहीं बनती। मैं अनासक्त भाव से ही संपूर्ण कार्य करता हूं और इसीलिए विधेय की पदवी मुझे प्राप्त हो गई है। हे मुनिवर, मैं तो केवल
उस विश्व सम्राट ईश्वर को देखता हूँ, जिसके हाथ में दंड रूप तलवार है, और जहां मुझसे कोई भूल हुई तुरंत मेरे ऊपर पड़ेगी। मुनिवर, ये सब राज, संतान, रनवास, राज्य के अधिकारी, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य वैभव, मेरे लिए सब ऐसे ही अर्थहीन है जैसे आपके लिए इस नगर के संपूर्ण दृश्य आपके मन पे कोई छाप नहीं छोड़ सके। इसी तरह से मेरे हृदय पे भी इस सब की कोई छाप नहीं बचती। ये उपदेश सुन के सुखदेव ऋषि कृतकृत्य हो गए और उनके प्रश्न का उचित उत्तर मिल गया। ये एक ऋषि कथा थी। हम सबके सामने भी यही स्थिति है। हम भी ऐसा ही विचार करें कि हमारे सामने प्रत्येक क्षण मृत्यु मंडरा रही है। किसके लिए गलतियां करें, किससे मोह करें, किससे द्वेष करें, किससे घृणा करें और किससे प्रेम करें, किस पे कुपित हो और किससे अपेक्षाएं रखें। क्यों अपेक्षाएं, किसके लिए? पता नहीं किस क्षण बुलावा आ जाए और हमें यहां से जाना ही होगा। ये तो निश्चित ही है और हम सभी जानते हैं। इन विचारों को बार बार चिंतन करते रहो। इससे आपके अंतःकरण का जो आवरण अज्ञानता का पड़ गया है वो हट जाएगा। इन कथाओं का अभिप्राय यही होता है कि हम जो इस अज्ञान की दलदल में फंस गए हैं ना, धसे हुए हैं, उससे निकलने में हमें सहायता मिलती है। किंतु निकलना हमें ही पड़ेगा, केवल सहायता मिलती है। दिए का काम है प्रकाश करना। अपनी अविनशित वस्तु हमें स्वयं ही ढूंढनी होगी। जिधर जाना है स्वयं चलना होगा। दिया तुम्हें उठा के नहीं चलाएगा, दिया तुम्हारी इच्छित वस्तु उठा के नहीं देगा। ये हमें स्वयं ही करना होगा।